चलिए, मीठा जहर, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की एक बड़ी घटना जहां पर लोगों को मिठाई में जहर मिला और 3 लोगों की मौत हो गई। इस जहर ने कई सवाल खड़े किए। अब इसमें जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें ये बात सामने आ रही है कि खाद्य विभाग की पहली रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जो लावारिस हालत में मिठाई छोड़ी गई थी वो जहरीली थी। उसमें चूहा मार की दवाई यानी कि आर्सेनिक मिला पाया गया। जांच में ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो मिठाई लावारिस हालत में पड़ी मिली थी, जिसे कुछ लोगों ने खा लिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, वो चूहे मार दवाई से उसमें मिली हुई थी। इस रिपोर्ट को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और कई लोगों के कान भी खड़े हो गए हैं कि आखिर ये किया किसने, इसके पीछे का मकसद क्या था। तो इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट के बारे में जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश सिंह का। अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से, सीधे उनसे जानते हैं। अविनाश, बताइए क्या रिपोर्ट में आया है और इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या चीज साफ हुई है? क्या कोई साजिश भी नजर आ रही है क्या? देखिए, ये पूरी घटना जुन्नारदेव विकासखंड में जुन्नारदेव शहर की है, जो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। और 9 जनवरी की एक घटना है, जहां 9 जनवरी की एक घटना है जहां पर एक चाय की दुकान में लावारिस हालत में जहर पाया गया था। कल उसकी फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई, जो उस मिठाई की जांच की ये रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो मिठाई एक परिवार के 3 लोगों ने या और ज्यादा लोगों ने, उस परिवार के लोगों ने उस मिठाई का सेवन किया, उस मिठाई में आर्सेनिक नामक जहर मिला हुआ, जो जहर दीमक मारने और चूहा मारने की दवा में खास तौर से मिलाया जाता है। आर्सेनिक नाम का ये रसायन उस मिठाई में पाया गया है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बात जो अब तक पुलिस नहीं निकाल पा रही थी, इस जांच में पुलिस कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भटक रही थी कि कहीं ये फूड पॉइजनिंग तो नहीं है, मिठाई में किसी तरीके का जो बासी मिठाई का उपयोग तो नहीं हुआ है। पुलिस की जांच कहीं ना कहीं इस तरफ अटकी हुई थी। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि जो मिठाई दुकान में छोड़ी गई वो किसी ना किसी साजिश का एक हिस्सा है। और उस साजिश के तहत वो मिठाई दुकान में छोड़ी गई, जिस मिठाई को एक ही परिवार के लोगों ने खाया। और उस परिवार के एक 70 साल के बुजुर्ग, एक 56 साल के पीएचई के कर्मचारी और एक 18 से 20 साल की युवती की मौत हुई है। तो इस पूरे मामले में पुलिस को एक लीड मिली है कि एक साजिश है, और इस साजिश में कहीं ना कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र शामिल है जिससे उस परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके की साजिश रची गई है। ये रिपोर्ट आने के बाद से अब पुलिस की जांच और तेज हो गई है। कई एंगल पर पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कुछ एंगल, जो लड़की जिसकी मौत हुई है वो लगभग 18 से 20 साल की लड़की थी और उसका विवाह अपने ही परिवार में हुआ। दरअसल प्रेम विवाह उसने अपने मामा की लड़के से किया था, और ये बात पहले ही पुलिस को पता चल चुकी थी। लेकिन ये भी एक एंगल पुलिस के जहन में 9 तारीख की इस घटना के बाद, जैसे ही पहली मौत हुई और फिर 3 मौतें लगातार, नागपुर में एक तीसरी मौत हुई, उसके बाद से लेके पुलिस इस पूरे मामले में लगातार छानबीन में लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन एक एंगल क्या कारण है, क्या लग रहा है ये कि यही परिवार टारगेट था या कोई और परिवार टारगेट था? गलती से इनके पास ये झोला आ गया, ऐसा तो नहीं है? दरअसल जिस जगह पे मिठाई रखी हुई थी वो इसी कथुरिया परिवार, एक जुन्नारदेव का कथुरिया परिवार है, जिसका एक चाय का ठेला है, जो 70 वर्षीय बुजुर्ग संचालित करते थे। वो चाय का ठेला चलाते थे। उस चाय के ठेले पे ही ये मिठाई का डिब्बा छोड़ा गया। ये ऐसा
प्रतीत हो रहा है कि उसी परिवार को ये टारगेट किया गया। उन्होंने काफी समय तक इस बात का इंतजार भी किया। पुलिस जांच में बात सामने आई है कि काफी समय तक उन्होंने इस बात का इंतजार किया कि कोई गलती से छोड़ गया है और वो आके ले जाएगा। लेकिन जब शाम तक कोई नहीं आया तो उन्होंने फिर उस मिठाई को अपने घर ले गए और सभी लोगों ने उसका सेवन किया। ये घटना है। तो इस घटना से कहीं ना कहीं ये तो साफ होता है कि ये जो टारगेट था, जिस तरीके की साजिश की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके की साजिश की अब आशंका मिठाई की जांच रिपोर्ट के बाद सामने आई है, वो साजिश कहीं ना कहीं इसी परिवार के लिए की गई थी, ऐसा पुलिस का मानना है। ठीक है। और एक और व्यक्ति की जो मौत हुई है, जो पीएचई कर्मचारी है, वो भी इसी परिवार का सदस्य है क्या? वे भी इसी परिवार के सदस्य हैं। उनके पिता 70 वर्षीय थे, जो पीएचई में 56 वर्षीय काम करते थे, पीएचई के कर्मचारी थे। उनका नाम दशरथ था और दरअसल उन्हीं ने वो मिठाई सबसे पहले खाई। चूंकि उनके पिता की दुकान थी चाय की, तो उन्होंने जब बताया कि ये छोड़ गया तो उन्होंने मिठाई डिब्बा खोल के देखा तो पता चला कि इसमें मिठाई है और मिठाई ठीक है। तो सबसे पहले दशरथ ने ही उस मिठाई का सेवन किया था। ये बात शुरू में ही सामने आ गई थी कि दशरथ ने सेवन किया। उसके बाद परिवार के अन्य लोगों ने उसमें सेवन किया। 6 लोग इस पूरे मामले में गंभीर रूप से बीमार हुए थे। हालांकि 3 लोगों की हालत अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है। लगभग 11 दिन इस पूरे मामले को हो गए हैं। 9 तारीख की ये घटना है। तो उसके बाद वो उसी परिवार के सदस्य थे। दशरथ ने ही सबसे पहले इस मिठाई का सेवन किया। चलिए, पुलिस की ओर से कोई अधिकृत बयान आया है क्या? संदेह के दायरे में कुछ लोग हैं क्या? कुछ घोषित अभी ऐसे चीजें सामने आई हैं क्या? क्योंकि पुलिस 9 तारीख से ही इस पूरे मामले में बहुत गंभीरता से जांच कर रही है। इसमें पुलिस अधीक्षक अजय पांडे यहाँ पे जो पदस्थ है, उनसे इस विषय में चर्चा भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि फिलहाल जब तक कि मिठाई की जांच रिपोर्ट नहीं आती, क्योंकि एक एंगल मैंने पहले भी कहा कि एक एंगल जो था वो फूड पॉइजनिंग भी एक एंगल इस पूरे मामले में था। लेकिन जैसे जांच रिपोर्ट आई है तो अब कल जांच रिपोर्ट रविवार को सोमवार को इसकी जांच रिपोर्ट छिंदवाड़ा पहुंची और छिंदवाड़ा जांच रिपोर्ट आने के बाद से इस मामले में जितने संदेहास्पद पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर जांच तेज कर दी गई है और लगातार संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। कुछ संदिग्ध, जैसा कि मैंने बताया कि एक परिवार पहले से बेटी के विवाह को लेकर जिस तरीके से 2 परिवारों में मामा और बुआ का परिवार आपस में जिस तरीके से भिड़े थे इस विवाह के बाद, उसको संदेहास्पद कहीं ना कहीं माना जा रहा है। हालांकि ये पहलू नहीं भी हो सकता, लेकिन चूंकि सस्पेक्ट पुलिस देख रही है, मामले में अभी तक कुछ बड़ी बात सामने नहीं आई है। कोई बड़ा खुलासा सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं अब तक मिला है कि किसने वो मिठाई जिसमें जहर था उसको दुकान में छोड़ा है। ये अब तक किसी भी तरीके से पुलिस के सामने नहीं आया। तो पुलिस लगभग हर पहलू पे इस पूरे मामले में जांच कर रही है। चलिए, आप नजर बना के रखिए अविनाश जी, और इस खबर की परतों को हम और खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चौंकाने वाली बात थी कि किसी के दुकान में मिठाई छोड़ी गई जहर मिलाकर और उसके परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस जल्द ही इस मामले में कुछ नए तथ्य सामने लाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं, और जब ये तथ्य आएंगे हम आपको अवगत कराएंगे। बहुत धन्यवाद अविनाश सिंह जी।